हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं परमाणु की। परमाणु क्या है? सबसे पहले डाल्टन ने 1803 में बताया कि यदि किसी पदार्थ को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते चले जाएं और उसको और ज़्यादा बांटते चले जाएं तो अंत में हमारे पास एक ऐसा छोटा टुकड़ा रह जाएगा, एक छोटा सा भाग रह जाएगा जिसे हम और ज़्यादा बांट नहीं सकते, अर्थात उसको और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। उस भाग को ही डाल्टन ने परमाणु नाम दिया। ये तो रही परमाणु की बात। अब परमाणु को समझने के लिए सिर्फ इतनी ही बात आवश्यक नहीं है, इसके लिए हमें और भी बहुत सी बातें जाननी पड़ेगी। सबसे पहले परमाणु की संरचना को समझाने के लिए 1904 में थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। आइए देखते हैं इस मॉडल में क्या था। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक ठोस धनावेशित गोला है जिसमें उसका सारा का सारा धनावेश और उसका सारा का सारा द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है, अर्थात सभी जगह फैला हुआ होता है। दूसरी बात कि इसमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से धसे हुए होते हैं जैसे कि तरबूज के अंदर बीज होते हैं। कैसे कि तरबूज के अंदर जो लाल भाग होता है उस लाल भाग के अंदर लाल भाग को धनात्मक आवेश कहते हैं, जबकि जो बीज होंगे उसके अंदर उन बीजों को ऋणात्मक आवेश माना गया। तीसरी बात कि थॉमसन के अनुसार जितने इसके अंदर ऋणात्मक आवेश होता है उतना ही इसके अंदर धनात्मक आवेश होता है। और इस परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 की पावर माइनस 10 मीटर की कोटि की होती है। इस मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव गैसों के आयनीकरण को आसानी से समझाया गया, लेकिन फिर भी इस मॉडल में बहुत सी कमियां थी। सबसे पहली कमी तो ये थी कि यदि हम इस परमाणु को ऊर्जा दें और ऊर्जा देते ही ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये वाइब्रेशन करेगा, कंपन करेगा, और जब ये कंपन करेगा ठीक उतनी ही ऊर्जा ही उत्सर्जित करेगा, और उत्सर्जित करेगा तो उससे एक स्पेक्ट्रमी रेखा निकलेगी और वो स्पेक्ट्रमी रेखा हमें प्रकाश के रूप में दिखाई देगी। इस आधार पर अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु तो केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण तो जब उसको हम प्रकाश देंगे, ऊर्जा देंगे, ऊर्जा देने के बाद जैसे ही उसका इलेक्ट्रॉन कंपन करेगा तो वो बाहर प्रकाश उत्सर्जित करेगा तो हमें एक स्पेक्ट्रमी रेखा दिखाई देगी। उसमें केवल एक ही स्पेक्ट्रमी रेखा होगी, लेकिन बाद में देखा गया हाइड्रोजन तो उससे बहुत अलग है, तो ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की भी व्याख्या नहीं कर पाया। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।